गोल्डन वन में पीलू चिड़िया अपनी बेटी बबली के साथ रहती थी। पीलू चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी और फिर उनसे लकड़ी के घोंसले बनाया करती थी और फिर उन लकड़ी के घोंसलों को वो बाजार में बेचा करती थी। इस तरह से वो अपने घर का पालन पोषण करती थी। एक बार उसकी बेटी बबली अपने सरकारी स्कूल से वापस घर आती है। वो बहुत खुश होती है। वो खुश होकर कहती है, माँ कहाँ हूँ माँ, देखो आज मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर पीलू वहाँ आती है और कहती है, वाह ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये ट्रॉफी बहुत ही सुंदर है, मैं स्कूल में टॉप करी हूँ। पीलू कहती है, आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। अब तू ये ट्रॉफी मुझे दे और जाकर हाथ मुँह धो ले, मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। फिर बबली मुँह हाथ धोने जाती है और भोजन करके अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन पीलू जब लकड़ी के घोंसले बेचने जा रही होती है तो बबली आकर उससे कहती है, माँ मुझे आगे की पढ़ाई के लिए नदी के पार वाले जंगल में जाना होगा, तुम वहाँ चलकर मेरा दाखिला करा दो। पीलू कहती है, लेकिन बेटी वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है, तुम वहाँ अकेले कैसे जाओगी। बबली कहती है, तुम चिंता मत करो माँ, मेरे 2 दोस्त भी वहीं पर एडमिशन लेने जा रहे हैं। पीलू कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है, कल मैं जब घोंसले बेच कर आऊंगी तो तुम्हारा दाखिला वहाँ के हाई स्कूल में करवा दूंगी। ऐसा कहकर पीलू चिड़िया घोंसले बेचने के लिए बाजार चली जाती है। पीलू चिड़िया आवाज लगाती है, घोंसले ले लो घोंसले, मजबूत और हवादार घोंसले ले लो। पीलू की आवाज सुनकर हरिया काका वहाँ आते हैं। पीलू कितने का घोंसला दे रही हो। पीलू कहती है, 50 रुपए का दे रही हूँ हरिया काका, ये लीजिए ये घोंसला, ये बहुत ही टिकाऊ है, आराम से आपकी पूरी गर्मी निकल जाएगी इस घोंसले में। लेकिन तुम दाम बहुत ज्यादा ले रही हो, मैं तो इसके 30 रुपए दूंगा, देना हो तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं हरिया काका, बोनी का समय है, ग्राहक लौटने नहीं दूंगी, आप 30 रुपए ही दे दो। इस तरह घोंसले बेचकर पीलू चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी बेटी का दाखिला दूर जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। बबली खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बबली अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, अब मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए छतरी खरीद कर बाजार से ला दो, फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। पीलू कहती है, लेकिन बबली बेटा छतरी बहुत महंगी आती है, तुझे तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। पीलू चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में पड़े हुए बांस पर पड़ती है। पीलू सोचती है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी से बबली के लिए छतरी बना दूं। फिर पीलू चिड़िया रात भर जग कर बबली के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर बबली के पास रख देती है। बबली अभी सो रही थी, जब वो उठती है तो उसकी नजर उस छतरी पर पड़ती है। बबली छतरी को देखकर बहुत खुश होती है। पीलू उससे कहती है, बेटा इस छतरी से तुझे बारिश में स्कूल जाने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह से पीलू अब लकड़ी के घोंसलों के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचने लगती है। पीलू आवाज लगा के छतरी बेचती है, छतरी आके छतरी, लकड़ी की छतरी, बारिश के पानी से बचने के लिए मजबूत और टिकाऊ छतरी। लकड़ी की छतरी देखकर काफी सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, पीलू बहन ये छतरी कितने मेरी। पीलू कहती है, एक छतरी 20 रुपए की है। लकड़ी की अनोखी छतरी देखकर लोग उत्साहित होकर खरीदने लगते हैं। इस तरह से पीलू की मेहनत रंग लाती है और वो अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी आगे रहने लगती है। गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर
और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, मगर अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे
मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे।